कोरोना संकट के बीच देश में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या नहीं, इस बारे में फ़िलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में की और 17 मई के बाद उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की यह 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस थी और इस दौरान अलग अलग राज्यों के सीएम ने अपने अपने विचार रखे हैं। इस दौरान कुछ नए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधि को फिर से बहाल करने का सुझाव दिया है, तो वही कईयों का मानना था कि इस स्तर पर पहुंचकर ऐसे कदम उठाना खतरनाक होगा। वही कुछ राज्यों ने लॉकडाउन को इस महीने के अंत तक बढ़ाने के सुझाव भी दिए हैं। बिहार बैठक में बिहार सरकार ने इस महीने के अंत तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। नीतीश कुमार ने हाल की सामान्य रेल सेवा बहाल करने का विरोध भी किया। इसके साथ साथ उन्होंने प्रवासी बिहारियों को वापस घर लाने के लिए और ट्रेनें की मांग भी की। इसके अलावा नीतीश कुमार ने हर दिन 10,000 लोगों को सैंपल्स टेस्ट करने के लिए मशीन और किट भी मांग दोहराई। दिल्ली प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरी दिल्ली में आर्थिक गतिविधियां खोल दी जानी चाहिए। तमिलनाडु बैठक के दौरान तमिलनाडु में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि 31 मई तक राज्य में ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू न करें। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है कि बता दें कि तमिलनाडु में अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के संक्रमित हो चुके हैं। पलनीसामी ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हमें मीडिया के जरिए पता चला है कि चेन्नई दिल्ली चेन्नई ट्रेनों की आवाजाही 12 मई से शुरू हो चुकी है। चेन्नई में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है कि ऐसे में मेरे राज्य में 31 मई 2020 तक ट्रेन सेवा शुरू करने की अनुमति न दें। उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 31 मई 2020 तक सामान्य हवाई यातायात भी बहाल न करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि किस बाजार खुलने चाहिए। उन्होंने लोन में नरमी का सुझाव भी दिया ताकि लोगों को लॉकडाउन की मुश्किल से निपटने में मदद मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक परिवहन खरीदारी और माल को सभी वायरस प्रोटोकॉल बनाए रखने के लिए एसओपी के साथ अनुमति दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि कोविड-19 को लेकर उनके राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राजनीति करने का समय नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस महीने या जून और जुलाई में भी कोरोना वायरस के मामले चरम पर होने की उम्मीद है। न्यूज़ एजेंसी एनआई ने ठाकरे के हवाले से बताया, मैंने पढ़ा है कि वुहान में मामलों की दूसरी लहर देखी जा रही है। यहाँ तक भी WHO ने भी इस बारे में चेतावनी दी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लॉकडाउन पर कोई कार्रवाई सावधानी से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को आग्रह किया है कि वह इस समय यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करें। इससे लोगों की आवाजाही होगी, जिससे कोरोना वायरस की जांच करने और उन्हें क्वारंटाइन करने में परेशानी आएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में
केसीआर ने कहा कि कोविड-19 का प्रभाव दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के समेत बड़े शहरों में ज़्यादा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आग्रह किया है कि यात्री ट्रेन सेवा को शुरू नहीं करें, जिन्हें देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपाय के तहत स्थगित किया गया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकारों को अपने राज्यों के भीतर आर्थिक गतिविधियों से निपटने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें भी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारित का दायित्व मिलना चाहिए। बघेल ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से वर्तमान स्थिति में बदलाव आएगा। नियमित रेल से हवाई सेवा तथा अंतर्राज्यीय से परिवहन की शुरुआती राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके की जानी चाहिए। उन्होंने श्रमिकों के परिवहन के लिए MDRF से खर्च की अनुमति देने का भी सुझाव दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सावधानी पूर्वक तैयार की गई रणनीति के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, लेकिन सावधानी पूर्वक तैयार की गई रणनीति के साथ इसमें राज्यों के आर्थिक और राजकोषीय संसाधनों की मदद से जिंदगी और जीविका को बचाने की तैयारी भी होनी चाहिए। केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि रेल, सड़क और हवाई यातायात की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन बहुत कड़ी निगरानी में। उन्होंने मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने और कोविड-19 सुरक्षा दिशा निर्देशों के बाद राज्य परिवहन बसों और चलाने की अनुमति मांगी। केरल ने मध्य, लघु और सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र के लिए राहत पैकेज मांगा।